ताళं नमो सिद्धाळं नमो ऐर्याळं नमो वज्रायणं नमो लोये सवासहं। भगवान महावीर स्वामी की जय। हम पद्म पुराण में पर्व 28 के अंदर राजा जनक के बारे में पढ़ रहे थे। हमने देखा कि राजा जनक नगर के बाहर धनुषमाला के पास स्वयं मंडल में बैठे हुए थे। संपूर्ण राजपुत्रों को बुलाने के लिए पत्र भेजा। उन पत्रों को पढ़कर सभी राजकुमार आए और अयोध्या नगरी को दूत भेजे। सो माता पिता सहित राम आदि चारों भाई आए। राजा जनक ने आदर पूर्वक सम्मान से उनका स्वागत किया। राजकुमारी सीता परम सुंदरी 700 कन्याओं के बीच महल के ऊपर ठहरी। बड़े बड़े सामंत राजपुत्री की रक्षा करते हैं और एक महापंडित खोजा जिसने बहुत देखा सुना वह क्षण रूप वैद की छड़ी हाथ में लेकर ऊंचे शब्द कहकर प्रत्येक राजकुमार को दिखाता है, हे राजपुत्री, यह श्री रामचंद्र कमल लोचन राजा दशरथ के पुत्र हैं। आप अच्छी तरह देख, यह इनका छोटा भाई लक्ष्मण महाज्योति को धारे हैं और यह इनका महाबाहु भरत है और सबसे छोटा भाई शत्रुघ्न है। ये चारों ही भाई गुणों की सागर हैं। इन पुत्रों सहित राजा दशरथ पृथ्वी की रक्षा करते हैं। उनके राज्य में भय और दुख का काम नहीं है। यह हरिवाहन महाबुद्धि काली घटा समान महाप्रतापी है। यह चित्ररथ महागुणवान तेजस्वी सुंदर है। यह हरमुख इनका कुल मनोहर तेजस्वी है। यह श्री संजय, यह भानु, यह जय, यह सुप्रभ, यह मंदिर, यह बुद्ध, यह विशाल, यह श्रीधर, यह वीर, यह बंधु, यह बलभद्र, यह मेरु कुमार इत्यादि अनेक राजकुमार महापराक्रमी महासौभाग्यवान निर्मल वंश में उत्पन्न हुए। चंद्रमा समान निर्मल कांति महागुणवान आभूषणों सहित परम उत्साहपूर्वक महाविनयवंत महाज्ञानी महाचतुर हैं। यह संकासपुर का नाथ, इसका हाथी पर्वत समान सुरंग महाश्रेष्ठ मनोग्रत अद्भुत पराक्रम के धारी योद्धा। यह सूरप्रभ का राजा, यह रुद्रपुर का राजा, यह नंदपुर का राजा, यह धन कुंद का अधिपति, यह मगध देश का राजेंद्र, यह कंपिल नगर का नरपति। इनमें कोई इक्ष्वाकु वंश, कोई नाथवंशी, उग्रवंशी, सोमवंशी, हरिवंशी इत्यादि महागुणवान जो राजा आए हैं, ये सब आपके लिए आए हैं। इन सब राजाओं के मध्य में जो राजा ब्रज आवर्त धनुष को चढ़ाए, उनके गले में वरमाला पहनाओ। जो पुरुषों में श्रेष्ठ होगा उसी में यह काम होगा। इस प्रकार खोजा ने कहा। इस प्रकार राजा जनक ने कहने पर सभी लोग उस धनुष के पास बारी बारी से आए। सुंदर रूप के धारी सभी धनुष को देखकर कंपायमान हुए। धनुष के चारों तरफ अग्नि की ज्वालाएं बिजली समान निकलती हैं। महामयी सर्वभयंकर फुंकार करते हैं। तब कोई तो कानों पर हाथ रखकर भागता है, कोई धनुष को देखकर दूर खड़ा रहता है। उनके सर्वंग कांपने लगे, आंखें बंद हो गई। कोई जोर से व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़ा, कोई मूर्छा को प्राप्त हुआ। कोई धनुष के नाभों के श्वास के उड़ते देख वृक्ष का सूखा पवन उड़ा उड़ा फिरा। कोई कहने लगे, अब जीवित घर जाएं तो महादान करेंगे और सभी जीवों को अभयदान देंगे। किसी ने कहा है, रूपवती कन्या तो क्या इसके निमित्त प्राण तो नहीं देंगे। कोई कहता है, कोई मायावी विद्याधर आया है, वह राजाओं के राजपुत्रों को कष्ट देता है। कोई पुण्यशाली ने कहा, हमारे रानियों से प्रयोजन नहीं। यह काम महादुग्धाई अनेक साधु सकट सावक शीलवत धारते हैं, ऐसे भी शीलवत को धारेंगे, धर्म ध्यान से समय व्यतीत करेंगे। इस प्रकार सभी राजकुमार में तब श्री रामचंद्र राजकुमार धनुष चढ़ाने को उद्यमी हुए और उत्कर मत हाथी की तरह मनोहर गमन से चलते जगत को मोहित धनुष के निकट आए। वह धनुष राम के प्रभाव से ज्वाला रहित हो गया। जैसे सुंदर दीप पुनित रत्न है, ऐसा सोम हो गया। जैसे गुरु के निकट से शांत हो जाता है। रामचंद्र जी के धनुष के हाथ में उसको चढ़ाकर खींचते हैं तब महाप्रचंड शब्द होता है। पृथ्वी कंपायमान होती है, मेघ गरजते हैं और धनुष जो है उस पर चढ़ जाता है। मेघ को जान और मोर नाचने लगे। सूर्य का तेज अग्नि से कण समान हो गया। धनुष दीप पुनित हो गया। आकाश में धन धन शब्द हुए और पुष्पों की वर्षा हुई। देव नाचने लगे।
तब राम महादया धनुष के शब्दों से लोगों को भयभीत देख धनुष को उतारा। लोग डरे, कैसे है नेत्र पवन समान, चंचल कमल समान कांति, काम वासना समान तीक्ष्ण, सीता के रोम रोम पुलकित हुए, मन में तृप्ति। माला तो पहले देखते ही राम के गले में पहनाई, अपने लोकाचार से निमित्त हाथ में रत्नमाला लेकर श्री रामचंद्र जी के गले में पहनाई। लज्जा से नम्रीभूत हो गया मुख जिसका, पैरों जैसे ठहरा हो।